आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एयर को कंडक्ट करके लंग्स तक पहुंचाते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। उसके बाद गैस ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, टिश्यू तक कैसे पहुंचता है। ये हमारा एल्वेलाई है और ब्लू वाला ब्लड वेसल्स है, इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। एंड रेड वाली जो ब्लड वेसल्स है उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कैपिलरीज में। यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वेलाई कैपिलरीज के बीच में। ये एल्वेलाई है एंड नीचे ब्लड कैपिलरीज है, जिसे एल्वेलाई कैपिलरीज भी कहते हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज भी कहते हैं। एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी से आता है और ये ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन में चला जाता है और फिर हार्ट में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होता है एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 एंड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3। ये पार्शियल प्रेशर क्या है? प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड और भी होता है। तो इसमें क्या पर्टिकुलर गैस उस पर्टिकुलर गैस का खुद जो अपनी वजह से जो जितना प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब एयर में 21% ऑक्सीजन होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होता है। यहाँ से आप एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उससे निकाल सकते हैं। 21% होता है, 21/100 × 760। यहाँ से आपको 159 वैल्यू आ जाएगी। इससे आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है एक्सचेंज का। ये जो प्रोसेस होता है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन से होता है। इसमें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट क्या होता है? अ ग्रेडियंट इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन थिंग्स टू समथिंग एल्स। मतलब चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस, एक सतह से दूसरे चेंजेस होते हैं उसके कारण ग्रेडियंट जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका पार्शियल प्रेशर 40 है। ये जो चेंजेस होते हैं वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट होगा। उसी की वजह से ही ब्लड फ्लो करता है हाई टू लो की तरफ। जहाँ पे कम होता है वहाँ पे जाता है। कंसंट्रेशन हुआ या तो प्रेशर कोई मतलब वो बैलेंस करने के लिए हाई टू लो की तरफ जाता है। इससे ये अफेक्ट भी करता है जितना चेंजेज होंगे उतने जल्दी ब्लड ट्रांसफ़र होगा, एक्सचेंज होगा। एंड सेकेंड फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 एंड एल्वेलाई में जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। इसमें चेंजेस बहुत कम है लेकिन फिर भी ये डिफ्यूज़ हो जाता है। सॉल्युबिलिटी मतलब बहुत जल्दी वो डिफ्यूज़ हो जाए
जिसकी जितनी भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो बहुत जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जाएगा। इसमें चेंजेस कम है लेकिन ये डिफ्यूज़न हो जाता है जल्दी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उतनी है नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा हैं तो ग्रेडियंट ज़्यादा जनरेट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगा। थर्ड इज़ थिकनेस ऑफ, इसे हम देखेंगे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज़ मच लेस देन अ मिलीमीटर। जितना भी थिकनेस होता है वो बहुत 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। पहला आप देखेंगे एल्वेलाई लेयर जो होता है स्क्वेमस एपिथेलियल से लाइंड होता है, इसके जो सेल्स होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल होते हैं। एंड सेकेंड इज बेसमेंट सब्सटेंस, इसके बीच में कुछ सब्सटेंस होते हैं उसे बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। एंड थर्ड इज एल्वेलाई कैपिलरीज होता है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई कैपिलरीज। ये तीनों मिला के भी 1 मिलीमीटर से कम होता है ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये फैक्टर अफेक्ट भी करेगा, जितनी थिकनेस कम होगी उतनी जल्दी डिफ्यूज़ होगा गैस। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक कैसे पहुंचता है। हार्ट में जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये लेफ्ट आर्टिकल एंड नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड इधर राइट में ये राइट आर्टिकल और ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ जो पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहले लेफ्ट आर्टिकल में, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से पूरे बॉडी को ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट बॉडी के सारे टिश्यू एंड ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है। उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होते हैं उसे ये लेकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट आर्टिकल में ले जाता है, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में एंड वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक फिर से पहुँचाता है। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वेलाई डिफ्यूजन इज। ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सेकेंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड थर्ड प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड फोर्थ इज रिएक्टिविटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और अफेक्ट तो करता ही है। सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, जिसकी वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। एंड सेकेंड इज़ थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, जितना भी पतली होगी उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा। एंड थर्ड इज़ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेडियंट जनरेट होगी उतनी जल्दी प्रेशर हाई टू लो की तरफ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा। एंड फोर्थ इज़ रिएक्टिविटी ऑफ द गैस, ये आंसर इसका होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर इनक्लोज इन अ रूम देन, तब क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन डिक्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, and second is oxygen increase and carbon dioxide decrease, third is both oxygen and carbon dioxide decrease, fourth is both oxygen and carbon dioxide increase. A large number of people are enclosed in a room, एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, बंद है रूम, उसमें क्या होगा, सब जितने भी लोग हैं वो ब्रीदिंग तो करेंगे ही, अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल प्रेशर ऑफ
The partial pressure of oxygen in the alveoli air. Partial pressure alveoli में क्या होता है ऑक्सीजन का 45 mmHg and second is 95 mmHg and third is 104 mmHg, fourth is 110 mmHg. Answer is 3. 104 mmHg partial pressure of oxygen in alveoli. and कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है 40 mmHg. Moving on next question. Exchange of gas in lungs occurs through first is simple diffusion, second active transport, third is osmosis, fourth is plasmolysis. आंसर इज सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है गैस का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द alveoli of the lungs are lined by first option is simple epithelium, second is squamous epithelium, third is cuboidal epithelium and fourth is columnar epithelium. Answer is squamous epithelium. Second answer is right.